Let's see a beautiful topic called the location of roots. काफी आसान टॉपिक है ये. Location of roots, it comes under the section of quadratic equation. इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे we are given a graph of a quadratic equation which is of course a parabola, and in the first case ये होता है कि मतलब roots are both roots are greater than a constant d. Alpha beta. So what are the conditions? More precisely, necessary and sufficient conditions. पहला तो ये होना होगा कि मतलब रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए. इसमें एक और केस ये हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं. बिकॉज अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब तो फिर रूट्स लाने ये वर्ड लाने का कोई फायदा ही नहीं. फिर ऐसा केस हो जाएगा. दूसरा केस a f of d is greater than 0. इसमें ये भी केस हो सकता है. इस केस में a लेस देन 0 होगा, इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा. ये अल्फा बीटा, अगेन दिस पॉसिबिलिटी. ठीक है, a एफ डी, क्योंकि जब a पॉजिटिव होगा और तो उस समय एफ डी भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा. और जब a नेगेटिव होगा तो एफ डी भी नेगेटिव होगा, आगे कहीं कट करेगा वाई एक्सिस को, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा. थर्ड केस है वर्टेक्स डी से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो ये केस फिर बन जाएगा. तब बोलेंगे बोथ द रूट्स आर लेस देन फिक्स्ड कांस्टेंट. तो ये तीनों हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. मतलब इससे ज्यादा और कम कंडीशंस नहीं आएगा. तो ये फर्स्ट सेक्शन का हो गया. लेट्स मूव टू सेकंड सेक्शन. बोथ द रूट्स are less than
कांस्टेंट डी alpha beta again the one root case alpha beta necessary and sufficient conditions पहला है रूट्स तो एग्जिस्ट करने होंगे, दूसरा है ए एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, तीसरा डिस्टिंक्ट है जो वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स जो होगा डी से कम होगा यानी कि लेफ्ट साइड होगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड सेक्शन, sorry, both the roots contains the fixed constant. तो ये बहुत ही सिंपल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आता है, a इंटू एफ डी इज लेस देन 0, यही हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। फोर्थ है both roots, sorry, one root, only one root lie between the interval d and d। तो इस केस का सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, एफ डी इंटू एफ ई इज लेस देन 0। डी का तो कुछ कंडीशन ही नहीं आएगा क्योंकि एक नेगेटिव आ ही चुका है इसमें। फिफ्थ कंडीशन, both roots lie between lie in the range d2 ये इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन ये होगा, दूसरा कंडीशन एफ इंटू डी, एफ डी इंटू एफ ई इज ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन ये तीन हो गए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। आई एम लेइंग स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड क्योंकि इससे ज्यादा और कम कंडीशन करने से हम लोग का आंसर नहीं आएगा। इसमें एक एम्बिग्विटी ये आता है कि व्हाट हैपेंस इफ d is one root और व्हाट हैपेंस व्हेन e is one root। तो उसके लिए अलग से हम लोग को बाउंड्री कंडीशन चेक करना होगा।
that we'll see in the questions. ठीक है, क्योंकि जब D एक रूट हो जाएगा और E यहाँ लाई करेगा तब भी तो एक रूट बीच में फंस गया। उसी तरह D अगर एक यहाँ लाई कर रहा है और E एक रूट हो गया तो भी ये फंस जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस केस में इसको एक रूट मानेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे नेसेसरी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अननोन वेरिएबल, सॉरी, सपोज के या लैम्डा, उसका वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर हम लोग को एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा इस फॉर्म का, विदाउट एनी वेरिएबल्स अदर देन एक्स। उससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं उसका वर्टेक्स से -b/2 ऐसे कि D उसके किस साइड है। एंड सेम गोज फॉर E।